प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए मैथ्स में रिजल्ट्स ड्रा करने के लिए दो टाइप के उन रिजल्ट्स हम कंक्लूजन निकालते हैं। वन इज डिडक्टिव कंक्लूजन एंड इंडक्टिव कंक्लूजन। आपके पास मैथमेटिकल रिजल्ट है जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, दिस इज फ्रॉम 80 से प्रूव कर सकते हैं। लाइक 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम है। आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो आप सम इनका निकाल सकते हैं। दिस इज n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a इज 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d इज ऑल्सो 1 एंड n/2 दिस इज 2 प्लस n-1 दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो ये तो बात हुई किसी रिजल्ट को ड्रा करने की, हमने ये फार्मूला ड्रा किया है। अब अगर हम इस फार्मूले से डिडक्टिव रिजल्ट निकालें, इसका मतलब जैसे आपको कह दे कि 1 + 2 + 3 इसका सम क्या होगा, इस फार्मूले से निकालेंगे आप 3 इंटू 3 + 1 एंड अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 4/2 दिस इज इक्वल टू 6। सो आपके पास एक जनरल रिजल्ट था, उससे आपने पर्टिकुलर रिजल्ट निकाला एंड ऐसे कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव कंक्लूजन है। तो यहाँ पर डिडक्टिव कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, क्या करते हैं, फ्रॉम जनरल रिजल्ट यू ड्रा ए पर्टिकुलर रिजल्ट। एक पर्टिकुलर रिजल्ट ड्रा करते हैं, दिस इज पर्टिकुलर रिजल्ट ड्रा करते हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट। तो ऐसे कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव कंक्लूजन कहते हैं। यहाँ पर हमने डिडक्टिव कंक्लूजन निकाला, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स का सम उस फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। बट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इंडक्टिव कंक्लूजन का। इंडक्टिव कंक्लूजन में प्रोसेस ऑफ रीजनिंग है, जहां पर पर्टिकुलर रिजल्ट से आप क्या ड्रा करते हैं, एक जनरल रिजल्ट ड्रा करते हैं। पर्टिकुलर रिजल्ट से जनरल रिजल्ट ड्रा करते हैं। लाइक यही फार्मूला था, आप इसको प्रूव कर सकते हैं इंडक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इंडक्टिव कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास है, दिस इज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश दिस इज n इज इक्वल टू n + 1/2। दिस इज स्टेटमेंट और इसको हम क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, Pn से लिखते हैं। स्टेटमेंट्स वैसे तो आप 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट दिस मीन्स या तो वो ट्रू या फॉल्स में जिसका रिजल्ट होता है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर यही समझ लीजिए कि मैथमेटिकल जो रिलेशन दे रखा है उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। एंड यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 बेसिक जो स्टेप है, पुट n इज प्रूव दैट the result is true for n is equal to 1, n के लिए ट्रू है। सेकंड स्टेप होगा, उसमें क्या करेंगे, अज्यूम कर लो, अज्यूम दैट the statement is true for n is equal to k। k कोई भी नेचुरल नंबर है, k कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 150 हो सकता है, 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने स्टेटमेंट को अब पर्टिकुलर रिजल्ट से जनरल रिजल्ट ड्रा करना चाह रहे हैं, तो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए उस रिलेशन को प्रूव करो कि वो ट्रू है या नहीं है। सेकंड, अगर n के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए वो रिजल्ट ट्रू है, देन आप अज्यूम कर लीजिए कि वो n इज इक्वल टू k जो कि एक नेचुरल नंबर है, इसके लिए भी रिजल्ट ट्रू है। एंड थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 also when it is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए ट्रू है तो ये n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। एंड k क्या लिया आपने, कोई भी नेचुरल नंबर लिया है तो k के लिए ट्रू है तो k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा। एंड k plus 1 के लिए ट्रू हो गया तो k plus 2 के लिए भी ट्रू होगा। इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आखिर में ये दोनों रिजल्ट आपके ट्रू आते हैं तो क्या कहेंगे, इट इज ट्रू फॉर आर n। ये स्टेटमेंट ट्रू होगी सभी n के लिए। बस 3 स्टेप लेने हैं। लाइक एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें प्रोसेस कैसे करना होगा। लाइक यही फार्मूला लीजिए आप, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा करके आप इसको प्रूव करना चाह रहे हैं। देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में आपने यहाँ पर n टर्म्स ली थी, क्योंकि n के लिए ट्रू करना है ये स्टेटमेंट, तो n नंबर है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n इज इक्वल टू 1 लिया तो आप केवल एक ही टर्म लेंगे, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 1। एंड राइट हैंड साइड इस स्टेटमेंट की क्या होगी, राइट हैंड साइड n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 1 into 1 plus 1 plus 1 upon 2, this is also equal to 1। So result is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए ट्रू है। सेकंड स्टेप क्या लेंगे, assume that the statement is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए आप ट्रू मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 plus 2 plus 3 plus dash dash k is equal to k into k plus 1 होगा, क्योंकि इसके लिए आपने ट्रू माना है। एंड थर्ड है आपके पास, अब क्या प्रूव करेंगे, pk plus 1 के लिए आप ट्रू करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, दिस इज we have to prove that pk plus 1 जो कि स्टेटमेंट क्या है, 1 plus 2 plus 3 plus dash dash k तक तो ये टर्म थी ही, आप k plus 1th टर्म और ऐड करेंगे इसमें, k plus 1th टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, k terms plus k plus 1th term, this is equal to n की जगह राइट हैंड साइड में k plus 1 into k plus 1 plus 1 upon 2 ये आना चाहिए। ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन जब प्रूव करते हैं राइट हैंड के रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, इसको साथ लेके नहीं चलेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus k plus 1 plus k plus 1 k टर्म plus k plus 1th टर्म। एंड यहाँ तक हम जानते हैं, हमने अज्यूम कर रखा है कि दिस इज ट्रू, k into k plus 1 by 2 के इक्वल है, k plus, so this is k plus 1 into k upon 2 and plus k plus 1 होगा। दिस इज k plus 1 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा आपके पास, k by 2 plus 1 and this is equal to k plus 1 into k plus 2
k plus 2 upon 2 and this is equal to k plus 1 and into k plus 1 plus 1 upon 2. यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था. दिस इज राइट हैंड साइड. दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया. RHS. सो लास्ट में क्या लिखेंगे? सिंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n plus n is equal to k plus 1 also when it is true for n is equal to k. So the statement 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n into n plus 1 by 2 is true for all n belongs to natural number. सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हुआ. तो इसमें क्या किया हमने? सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहले क्या किया? Pn स्टेटमेंट थी. n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने ट्रू कर दिया, अज्यूम कर लिया n इज इक्वल टू k, ये ट्रू है. इसके बाद pk प्लस 1 स्टेटमेंट निकालेंगे. pk प्लस 1 में k टर्म्स प्लस k प्लस 1 टर्म आ जाएगी. k टर्म्स का सम हमने अज्यूम कर रखा है. दिस इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 प्लस k प्लस 1. सो इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास दिस इज राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है. इट मीन्स अगर हमने k इक्वल n इक्वल टू k के लिए अज्यूम किया था तो स्टेटमेंट ट्रू किसके लिए आ गया? आपकी k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ गई. सो इट इज ट्रू फॉर ऑल n. सो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होगा. Using principle of mathematical induction, prove that 1 square plus 2 square plus 3 का square plus dash dash n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपको प्रूव करना है. वही 3 स्टेप हैं, उनसे कहीं डेविएट नहीं होना है, बट वो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग से अप्लाई करना है. नंबर 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 1 का स्केयर, दिस इज 1. राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अपॉन 6. दिस इज इक्वल टू 1. सो द स्टेटमेंट इज the relation is true for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए रिलेशन ट्रू है. let it be true for n is equal to k के लिए ट्रू मान. तो क्या है आपके पास? 1 का स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस डैश डैश k स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6. k के लिए ट्रू मान लिया. एंड अब हमें pk प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे pk प्लस 1. वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है? we have to prove pk plus 1 is true. pk plus 1 is true means 1 का क्यूब, 1 का स्केयर, 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर डैश डैश k स्केयर. यहाँ तक तो k टर्म्स होगी, हमें pk plus 1 टर्म लेनी है, तो pk plus 1 टर्म का स्केयर इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा? k plus 1. k plus 1 इंटू k plus 2 इंटू k प्लस दिस इज k प्लस 1 रखेंगे. 2k प्लस क्या आ गया आपका? 3 अपॉन 6. ये आपको प्रूव करना है. तो देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk प्लस 1 प्लस 2 का स्केयर, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर प्लस 3 स्केयर डैश डैश k स्केयर एंड प्लस दिस इज k टर्म आ गई यहाँ तक and this is k plus 1 का होल स्केयर. दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? दिस इज इक्वल टू यहाँ तक जो फैक्टर है आपने अज्यूम कर रखा है वो ट्रू है एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1
अपॉन 6 एंड प्लस k प्लस 1 टर्म रख देंगे, दिस इज k प्लस 1 का स्केयर। अब यहां से k प्लस 1 कॉमन आ सकता है, k प्लस 1 कॉमन लेंगे आपके पास क्या आएगा, दिस इज k प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज k प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1 है। दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, k प्लस 1 एंड अंदर आएगा आपके पास दिस इज 2k स्केयर प्लस k प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6k प्लस दिस इज 6, ये है अपॉन 6 एंड दिस कैन बी रिटन एज k प्लस 1 और इंटू दिस इज 2k स्केयर प्लस 7k प्लस दिस इज आपके पास है 6 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास k प्लस 1 और इंटू k 2k प्लस 3 फैक्टर कर देंगे इसको इंटू k प्लस 2 अपॉन 6। देखिए k प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 2k स्केयर आ गया और दिस इज 4k एंड प्लस 3k 7k और 2 इंटू 3 6 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे जैसे आपका n के लिए था ये, तो n की फॉर्म में k प्लस 1 को लिखेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 एंड प्लस 3 प्लस 1 सॉरी एंड इंटू k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल टू द रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर द रिलेशन is true for n is equal to k plus 1 when it is true for n is equal to k। so या रिजल्ट निकाल रहे हैं, hence it is true for all n belongs to natural number। सो क्या आ जाएगा आपके पास 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस डैश डैश n स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट ड्रा कर दिया। सिमिलरली आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक देखिए प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूव करना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टोटल का स्केयर के इक्वल होगा। तो देखिए वही प्रोसेस फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड इसमें राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 टोटल का स्केयर, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखिए सो द रिलेशन इज ट्रू फॉर n is equal to 1. Assume that it is true for n is equal to k. n is equal to k के लिए assume कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश n k क्यूब, दिस इज k के लिए क्यू किया है तो आपके पास k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज इसका टोटल स्केयर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। वी हैव टू प्रूव
हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू मीन्स क्या प्रूव करना है आपको? 1Q प्लस 2Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस डैश डैश KQ प्लस K प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? K की जगह K प्लस 1 रख देते हैं, दिस इज K प्लस 1 और इंटू K प्लस 2 अपॉन 2 टोटल का स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो अब प्रूव करना है तो राइट हैंड साइड को साथ लेके नहीं चलेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे एंड राइट हैंड साइड तो ड्रा करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk plus 1, pk plus 1, this is 1Q plus 2Q plus 3Q dash dash plus KQ plus K plus 1 का क्यूब। एंड यहाँ तक चीज हमने अज्यूम कर रखी है कि K के लिए Q है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा? K इंटू K प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है एंड प्लस K प्लस 1 का दिस इज Q। एंड यहां से K प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दिस इज K प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, आपके पास क्या बचेगा? दिस इज K स्क्वायर अपॉन दिस इज 4 या 2 भी कॉमन ले सकते हैं, चलो K स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस K प्लस 1 दिस इज इक्वल टू K प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 4 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज K प्लस 1 और इंटू K प्लस 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको आप लिख सकते हैं K प्लस 1 और इंटू K प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास K प्लस 1 का स्क्वायर ऑलरेडी था एंड ये भी K प्लस 2 का स्क्वायर बनता है, दिस इज K, तो टोटल क्वांटिटी स्क्वायर होगी, तो आपके पास दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। लास्ट में क्या लिखेंगे? अब दिस इज Q फॉर n प्लस n is equal to K plus 1 when it is Q for n is equal to K, so it is Q for all n, hence this statement is Q for all n। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी चैप्टर है बट प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें जो थर्ड स्टेप कहते हैं pk प्लस 1 स्टेटमेंट, उसमें यूजुअली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अंडरस्टैंडिंग से करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस डैश डैश 1 अपॉन 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, दिस इज इक्वल टू n अपॉन 6n प्लस 4, ये प्रूव कर। उसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 1/10। राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, दिस इज 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। So the relation is Q for n is equal to the relation is Q for n is equal to 1. Assume that it is Q for n is equal to K. So आपके पास यहाँ से क्या आ गया? 1 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस डैश डैश 1 अपॉन 3K माइनस 1
into 3k plus 2. This is equal to k upon 6k plus 4k. ये आपने जो अज्यूम कर लिया। अब pk plus 1 हमें प्रूव करना है टू प्रूव 1/2 into 5, 1/5 into 8 plus dash 1/3k minus 1 into 3k plus 2। यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। यहाँ पर k टर्म ही लिखे हैं, k plus 1 टर्म लिखेंगे। इस लास्ट टर्म में k की जगह k plus 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3k plus 2 एंड इनटू k plus 1 रखेंगे 3k plus 5 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ये k की जगह k plus 1 आ गया, 6 into k plus 1 और प्लस 4k। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 1/2 into 5, 1/5 into 8 plus dash 3k minus 1 into 3k plus 2 and plus k plus 1 term, this is 3k plus 2 and into 3k plus 5। यहां तक हमने अज्यूम कर रखा है, यहां तक अज्यूम कर रखा है कि ट्रू है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या रख देंगे आप, n इज इक्वल टू दिस इज k अपॉन क्या आ गया 6k प्लस 4 एंड प्लस आपके पास 3k प्लस 2 एंड इंटू 3k प्लस 5। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, ये है आपके पास दिस इज k अपॉन इसमें से 2 कॉमन ले तो 3k प्लस 2 बचेगा एंड प्लस 1/3k प्लस 2 एंड इनटू क्या आएगा 3k प्लस 5। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/3k प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास k/2 प्लस 1/3k प्लस 5। दिस इज इक्वल टू 1/3k प्लस 2 एंड ये आ जाएगा आपके पास 3k प्लस 5k प्लस 2 एंड अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। अब इसको रीअरेंज करना है, किस फॉर्म में आएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1/3k प्लस 2 ये है, इसको आप लिख सकते हैं 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए, अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5। तो यहाँ पर इंटू 2 है, 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 10, दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू k प्लस 1 और प्लस 4। यही रिजल्ट हमें ड्रा करना था। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 when it is true for n is equal to k. This implies it is true for all n belongs to natural। भाई k के लिए आपने ट्रू निकाल लिया तो k प्लस 1 के लिए ट्रू आ गया, अब k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो k प्लस 2 के लिए भी ट्रू होगा। इट मीन्स इट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 into 2
plus 2 into 2 raised to power 2, 3 into 2 raised to power 3, plus dash dash n into 2 raised to power n is equal to n minus 1 into 2 raised to power n plus 1. This is n plus 1, n plus 2. इसके इक्वल. सो देखिए वही प्रोसेस है. फॉर n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? दिस इज 1 into 2 इज इक्वल टू 2. राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 रख दो. दिस इज 0 and 1 minus 1 0 plus 2 is equal to 2. So the relation is true for n is equal to 1. Assume it be true for n is equal to k. So क्या आ गया? 1 into 2 plus 2 into 2 raised to power 2 plus 3 into 2 raised to power 3 plus dash dash k into 2 raised to power k is equal to क्या आ गया आपके पास? k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2. ये अब देखिए pk plus 1 स्टेटमेंट लेते हैं. क्या आ जाएगा? pk plus 1 स्टेटमेंट to prove that क्या प्रूव करना है? 1 into 2 plus 2 into 2 raised to power 2, 3 into 2 raised to power 3 plus k into 2 raised to power k plus k plus 1 and 2 raised to power k plus 1 is equal to किसके? देखो यहां तक k टर्म थी, यहां पर k plus 1 टर्म लिखी आपने, k की जगह k plus 1 कर दी. एंड ये प्रूव करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है? k plus 1 minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 1 and plus 2k इक्वल टू मीन्स k की जगह k plus 1 आ. तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे आप. दिस इज 1 into 2 plus 2 into 2 square plus dash dash k into 2 raised to power k plus k plus 1 into 2 raised to power k plus 1. एंड यहां तक हमारा अजम्पशन है कि वो करेक्ट है. इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? दिस इज k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2 and plus k plus 1 टर्म रखेंगे. ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज k plus 1 into 2 raised to power k plus 1. अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे k into 2 raised to power k plus 1 minus 2 raised to power k plus 1 plus 2 plus k into 2 raised to power k plus 1 and plus 2 raised to power k plus 1. ये एंड आपको ट्रांसफॉर्म किस में करना है? ये किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है? दिस इज ये फॉर्म लेके आना, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म. तो पावर कितनी है यहाँ पर? k plus 2 पावर है. तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे. दिस इज 2k into 2 raised to power k plus 1 minus this is k 2 raised to power k plus 1 से 2 raised to power k plus 1 कैंसिल हो गया एंड प्लस क्या बचेगा? बस 2. एंड इसको लिख सकते हैं k into 2 raised to power k plus 2 बिकॉज 2 into में इसके पावर ऐड हो जाएंगी एंड प्लस 2. एंड इसको लिखा जा सकता है k plus 1 minus 1. दिस इज k को लिख सकते हैं ऐसे इंटू 2 raised to power k plus 1 plus 1 and plus 2. तो यही फॉर्म हमें प्रूव करनी थी किसके इक्वल? k plus 1 minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 1 plus 2. So the relation is true for
n is equal to k plus 1 also when it is true for n is equal to k. So it is true for all n. So this statement is true for all n. यहाँ पर हम इंडक्टिव मेथड लगा रहे हैं. हमें पार्टिकुलर 1 के लिए प्रूव किया है, k के लिए हमने अज्यूम किया. पार्टिकुलर रिजल्ट हमारे पास तैयार है. हमने इसको इंडक्टिव मेथड से k और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया. तो इसका मतलब ये सभी n के लिए हमने ट्रू मान लिया. दिस इज इंडक्टिव डिडक्शन. ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए आप डिविजिबिलिटी के लेते हैं क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट इजी लेते हैं, सेकंड उसको बहुत अच्छे से देखेंगे और नहीं आता तो उसको समझने की कोशिश करें. देखिए यूजिंग PMI prove that 9 raised to power n minus 8 raised to power n minus 1 is divisible by 8. साइन यहाँ प्लस 9 raised to power n plus 8 raised to power n minus 1. So देखिए for n is equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? 9 raised to power 1 plus 8 raised to power 1 minus 1. दिस इज इक्वल टू 16. क्या आ जाएगा? Pn स्टेटमेंट है. दिस इज Pn स्टेटमेंट. क्या आपके पास? दिस इज 9 raised to power n plus 8 raised to power n minus 1 is divisible by 8. ये जनरल है. अब ये इसको प्रूव करना है. फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी स्टेपल आई. दिस इज इक्वल टू इट इज डिविजिबल बाई 16 क्योंकि दिस इज 16 इटसेल्फ, तो 16 से डिविजिबल है. अब अज्यूम दैट the statement is true for n is equal to k. So क्या आ जाएगा? 9 raised to power k plus 8 raised to power k minus 1 is divisible by 8 से डिविजिबल है. 8 से डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं आप? दिस इज 9 raised to power k plus 8 raised to power k minus 1 is equal to 8 into k1 तक. k1 कोई इंटीजर है. k1 इज नेचुरल नंबर है, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा. तो आप ये 8 से डिविजिबल है ये मान लिया. मीन्स दिस फैक्टर इज मल्टीपल ऑफ 8. अब हमें pk plus 1 स्टेटमेंट देखना है. क्या आएगा? 9 raised to power k plus 1 plus 8 raised to power k plus 1 minus 1. This is 9 into 9 raised to power k plus 8 into 8 raised to power k minus 1. ये हो जाएगी आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है pk plus 1 का. अब यहाँ से हम 9 raised to power k की वैल्यू ड्रा कर सकते हैं. 8k1 minus 8k and plus 1. यहाँ रख दो वैल्यू. दिस इज इक्वल टू 9 into this is 8k1 minus this is 8 raised to power k and plus 1 minus plus 8 into 8 raised to power k minus 1. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 8 into 9k1 and minus 9 into 8 raised to power k plus 9 and plus क्या आ जाएगा?
this is 8 into 8 raised to power k, and this is plus 9 minus 1. तो ये है आपके पास 8 इंटू 9 इंटू k1 माइनस 9 इंटू 8 रेज टू पावर k, 8 इंटू 8 रेज टू पावर k, क्या बचेगा माइनस 8 रेज टू पावर k एंड प्लस 8. इन सभी में से 8 कॉमन लिया जा सकता है. दिस इज 9k1 माइनस 8 रेज टू पावर k माइनस 1 एंड प्लस 1. So it is multiple of 8. 8 का मल्टीपल है, so it is divisible by 8. So it is divisible by 8. So the relation is true for n is equal to k plus 1 also when it is true for n is equal to. Using PMI, prove that 2 into 7 raised to power n plus 3 into 5 raised to power n minus 5 is divisible by 24. So उसी तरह से for n is equal to 1 क्या आ जाएगा 2 into 7 raised to power 1 plus 3 into 5 raised to power 1 minus 5. This is equal to 14 plus 15 minus 5. This is equal to 24. It is divisible by 24. 24 से divisible है. So the relation is true for n is equal to 1. Let it be true for n is equal to k. So क्या हो जाएगा 2 into 7 raised to power k plus 3 into 5 raised to power k minus 5 is equal to 24 into k1. मीन्स रिलेशन आपने क्यों माना है कि ये रिलेशन 24 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या आ गया 24 का ये मल्टीपल है, तो क्या लिख दिया आपने 24 इंटू k1. तो यहां से देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ सकती है 2 इंटू 7 रेज टू पावर k. दिस इज इक्वल टू 24 k1 माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k एंड प्लस 5. इस रिजल्ट का यूज करेंगे पी के प्लस 1 स्टेटमेंट को प्रूव करने. वी हैव टू प्रूव 2 into 7 raised to power k plus 1 plus 3 into 5 raised to power k plus 1 minus 5 is divisible by 24. तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 7 raised to power k into 7 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 into 5 raised to power k into 5 minus 5. This is equal to 7 into 2 into 7 raised to power k plus 15 into 5 raised to power k and minus 5. यहाँ पर 2 into इसकी वैल्यू आपके पास दिस इज 2 into 7 raised to power k की वैल्यू, ये वैल्यू रख देंगे क्या आ जाएगा 24 k1 और इंटू में 7 है, दिस इज 7 एंड प्लस माइनस दिस इज 3 into 5 raised to power k, 3 into 5 raised to power k, 7 सभी के मल्टीपल में है एंड प्लस 5 प्लस 15 into 5 raised to power k minus 5. This is equal to 24 into 7 k1. First term on second minus 21 into 5 raised to power k and plus 15
5 raised to power k and plus 5 plus 35 minus 1. This is 24 into 7 k1 and minus 6 into 5 raised to power k and plus 30. ये आया आपके पास एंड इसको आप देख सकते हैं दिस इज 24 k1 माइनस 6 कॉमन लिया 5 रेज टू पावर k -1 -1. यहां पर एक रिजल्ट आपको जो पहले के कंसेप्ट हैं वो लगाना पड़ेगा. हमें ये पता है x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n is divisible by x minus 1. x minus y से डिविजिबल होता है. x से इवन हो चाहे ओड हो x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n x माइनस y से डिविजिबल होता है. जैसे x k माइनस y k दिस इज x माइनस y और इंटू x प्लस y. ये आपका x माइनस वाई से डिविजिबल है. x रेज टू पावर 5 माइनस वाई रेज टू पावर 5 ये भी क्या होगा x माइनस वाई से डिविजिबल है. इसका ये फैक्टर है. तो इसी तरह से 5 रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस 1 रेज टू पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाई 5 minus 1 is equal to 4. 4 से डिविजिबल है तो 5 रेज टू पावर k माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू k2. इसके जगह क्या लिख देंगे 6 इंटू k2. तो 4 इंटू k2 सॉरी दिस इज 4 इंटू k. 4 से डिविजिबल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज 24 k1 माइनस 6 इंटू 4 k2 एंड यहां से हमारे पास 24 कॉमन आ जाएगा. दिस इज 24 इंटू k1 माइनस k2 शायद 5 यहाँ और कॉमन था 5 कॉमन लिया था. दिस इज 30 ये 30 आएगा यहाँ पर क्योंकि -6 तो यहाँ पर पहले था 5 और कॉमन लिया है हमने. दिस इज -6 कॉमन लिया 5 बचेगा. हमने 30 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा ये ऐसे लिख सकते हैं इसको. एंड ये मल्टीपल ऑफ किसका है तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 24 कॉमन ले लिया यहाँ पर 5k2 बचेगा यहाँ पर 5k2. तो सो इट इज मल्टीपल ऑफ 24 सो इट इज डिविजिबल बाई 24. ये मल्टीपल ऑफ 24 है. दिस इम्प्लाइज the relation is true for n is equal to k plus 1 also. So it is true for all n. So ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी डिविजिबल. यहाँ पर देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. आपने क्या किया है यहाँ पर दिस इज 24 इंटू 7 k1 था -6 कॉमन लिया 5 रेज टू पावर k माइनस 5 बचा. फिर 5 कॉमन ले लेंगे 24 इंटू 7 k1 माइनस 30 आ जाएगा यहाँ पर 5 की पावर k माइनस 1 सॉरी दिस इज -1 ऐसा है. एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ 4 तो यहाँ पर 24 आपका एक फैक्टर हो जाएगा. सो इट इज डिविजिबल बाई 24. प्रूव बाय यूजिंग PMI का यूज करते हुए आपको ये शो करना है कि दिस इज एन इंटीजर. ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि ये एक इंटीजर है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड तो ये दे रखी है राइट हैंड साइड मीन्स दिस इज एन इंटीजर. देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 7 अपॉन 15 क्या स्टेटमेंट होगी. दिस इज एलसीएम 15. दिस इज 3 प्लस 5 प्लस 7 दिस इज 15 बाई 15 एंड दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज एन इंटीजर
तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. स्टेटमेंट is true for n is equal to 1. Assume that it is true for n is equal to k के लिए ट्रू मान. सो क्या आ जाएगा? दिस इज k रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस k प्लस 3 k प्लस 1 सॉरी k रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7 k अपॉन 15 इज एन इंटीजर और इसको मान लिया हमने k1 मान लिया. k1 एक इंटीजर है. अब देखिए pk प्लस 1 स्टेटमेंट pk प्लस 1 दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 रेज टू पावर 5 एंड अपॉन 5 प्लस k प्लस 1 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 7 k प्लस 1 अपॉन 15. ये है. अब मेन प्रॉब्लम, मेन हर्डल आपके पास क्या है? k प्लस 1 की पावर को आपको एक्सपेंड करना है एंड बाइनोमियल से एक्सपेंड ये इजीली हो सकता है. बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप इजीली कर सकते हैं. वैसे इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? n प्लस 1 का स्क्वायर कर दो और k प्लस 1 का स्क्वायर और k प्लस 1 का क्यूब करके आपस में मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन देखिए अपन बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन से करके देखते हैं इसका. जैसे 1 प्लस x की पावर n है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल x के प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब. x की पावर बढ़ती चली जाएंगी, n तक जाएंगी और इसी तरह से यहाँ n है, यहाँ मल्टीप्लाई में n इंटू n माइनस 1 है, यहाँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स क्यूब आ गया. अगले में क्या होगा आपका? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. फैक्टोरियल भी बढ़ता चला गया. 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 3 से लेकर के नीचे तक के सभी इंटीजर्स का क्या आ जाएगा आपका? मल्टीप्लिकेशन. सो देखिए 1 प्लस k की पावर को खोलते हैं. 1 प्लस k की पावर 5 है तो 1 प्लस 5k प्लस 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल k स्केयर प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू k क्यूब प्लस क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू k की पावर 4 एंड प्लस k की पावर 5. ऐसे खोल सकते हैं. तो अल्टीमेटली क्या आ गया? 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से कट गए 10. दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 1 प्लस 5k एंड प्लस दिस इज 10k स्क्वायर एंड प्लस 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये भी 10 पे कट गया. दिस इज प्लस 10k क्यूब एंड प्लस दिस इज 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 5k की पावर 4 प्लस k की पावर 5 अपॉन 5 दे रखा है एंड k इंटीजर है एंड प्लस इसको खोल सकते हैं. इसका सीधा फार्मूला लगा दो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k एंड प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 7k प्लस 7 अपॉन 50. अब देखिए 1 अपॉन 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा, यहाँ 7 अपॉन 15 आ जाएगा. कांस्टेंट टर्म हमने पहले लिख ली है 7 अपॉन 15 प्लस 5k को 5 से डिवाइड करेंगे दिस k
इंटीजर है एंड इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 2k स्क्वायर, ये भी इंटीजर है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2k क्यूब, ये भी इंटीजर है, एंड प्लस k4, ये भी इंटीजर है, प्लस k रेज टू पावर 5 अपॉन 5, प्लस k रेज टू पावर 3 अपॉन 3, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज k स्क्वायर, प्लस 3k इंटीजर है, 3k को 3 से डिवाइड करेंगे, दिस इज k, एंड प्लस 1/3 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस क्या आ जाएगा 7k/50, 7k/50। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गई है, अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट स्टेटमेंट को इसको मिटा रहा हूं, देखना क्या आ जाएगा, दिस इज, ये सम टोटल 1 होता है, हमने n इक्वल टू के n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया था, दिस इज 1 प्लस सम इंटीजर 2k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब, ये भी इंटीजर, एंड प्लस k की पावर 4, ये भी इंटीजर, प्लस k स्क्वायर 3k स्क्वायर हो गया, ये भी इंटीजर, प्लस k आपके पास 2k हो गया, ये भी इंटीजर, सारे इंटीजर हैं, प्लस आपके पास क्या बचेगा k रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस k रेज टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस 7 k अपॉन दिस इज 15, इसको हमने इंटीजर मान रखा है, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल था, k1 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दीज आर इंटीजर्स एंड प्लस दिस इज k1, दिस इज आल्सो इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर, तो रिजल्ट क्या आया, दिस इज एन इंटीजर, दो इंटीजर्स का सम मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इंटीजर होता है, सो दिस इज एन इंटीजर। यही प्रूव करना था कि ये आपके पास क्या है, रिलेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल n। क्या लिख देंगे, द रिलेशन is true for all n, for k plus n is equal to k plus 1 when it is true for n is equal to k, so it is true for all n belongs to natural numbers। so ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, आपका एक इंटीजर होगा।